बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में सरायकेला से चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है और पहले से ही इस बात का अंदेशा था। लेकिन और भी कई थे वहां पर जो टिकट की आस रखे हुए थे, उनके लिए झटका लगा है। हमारे साथ रमेश हांसदा जी हैं, जो भी दावेदार थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने भी अपना बायोडाटा दिया था और उम्मीद उनको भी थी कि उनको शायद टिकट मिलेगा, लेकिन अब अनाउंसमेंट हो गया है तो अब उनका अगला कदम क्या होगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रमेश हांसदा जी, लिस्ट की जानकारी तो लग गई होगी, सरायकेला से चंपई सोरेन उम्मीदवार हो रहे हैं, अगला कदम आप लोग का? जी ये तो चूंकि पूर्व से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इतना बड़ा नेता जब पूर्व मंत्री राज्य का पार्टी में शामिल किया गया है जी। तो कहीं ना कहीं इससे उसको देना ही पड़ेगा। ये बात पार्टी की जो है, हम स्थिति को समझ सकते हैं और पार्टी ने कुछ सोच कर लाया होगा। लेकिन ये जो घटना है, टिकट नहीं मिलना मेरे साथ, ये कोई मेरे लिए कोई नया बात नहीं है। मैं राजनीति के इतिहास में बता दूं, 2009 से ये मेरा 7वां बार मेरा फाइनल में आकर के टिकट कटा है, इसलिए क्योंकि मैं अभ्यस्त हो गया हूँ अभी टिकट कटने का। और हमें लगता है कि झारखंड में शायद मैं एकमात्र ऐसा कार्यकर्ता हूँ तो चुनाव की राजनीति में एक जगह तक पहुँचने के बाद मेरी टिकट कट जाती है। शायद भगवान को ये मंजूर था, यही मंजूर है, इसलिए मैं कतई इससे हतोत्साहित नहीं हुआ हूँ। जी। और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बातचीत किए हैं। चुनाव की राजनीति जैसे समाप्त होती है जी। हम लोग आंदोलन की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मुद्दे जो जनता के साथ जुड़ा है उस पर अब खड़े होकर के जनता के हित में सीधे जनता को जो हम लाभ पहुंचा सके वैसे मुद्दे में हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। नहीं तो आपने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, तो कौन से कार्यकर्ता से? बीजेपी के कार्यकर्ता से या फिर आपके अपने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से राय मशवरा करके आप अगला कदम उठाइएगा? लेकिन हमारे साथ जो क्षेत्र की जनता है, जी। जनता ने और देखिए कई बार कई जगह मैं तो अकेला निकला था घर से, लेकिन चलते गया, राह बनता गया, कई लोगों को पार्टी से जोड़ते हुए गए और आज भी मेरे साथ हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो मेरा ये है टीम है, हम लोग उनके साथ मिलकर राय विचार हुआ है। हतोत्साहित नहीं होने का है। पार्टी ने अपना निर्णय लिया है, अच्छी बात है, पार्टी के निर्णय का स्वागत है और आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन की रणनीति तय करके जनता की सेवा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब आप चुनाव में तो नहीं उतरेंगे ना चंपई सोरेन के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ? चुनाव की राजनीति में अभी हम क्योंकि उस क्रिया में क्या बोलते हैं, पार्टी के बियॉन्ड बाहर जाकर के अभी चुनाव लड़ने का भी कोई इरादा तो अभी तक तो नहीं है। अगर देखिए अभी इंडिया अलायंस की सीट वो फाइनल नहीं हुई तो वहां से कौन लड़ेगा? अगर उधर से ऑफर आता है तब क्या करेंगे रमेश हांसदा? अभी तक तो ऑफर गया है, इतना खुशकिस्मत तो हम शायद नहीं है। यदि खुशकिस्मत होंगे तो देखा जाएगा क्या है, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। नहीं ठीक है, ऑफर आएगा तो सोचेंगे ना। अरे पहले आएगा तब ना भैया जी, कोई बोलेगा तब तो। हम लोग तो कार्य करता है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक है। हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन हम आने वाले दिन में अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया हूँ जी। और मैं अपने समर्थकों से, अपने आम जनों से मैं आग्रह करूंगा हतोत्साहित नहीं होना है। हम आने वाले दिनों में अपने लोगों के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में हम लोग को शायद हम लोग फिट नहीं बैठ रहे होंगे, इसलिए हम लोग को नहीं फिट बैठाया जा रहा है। यदि फिट बैठने के काबिल कोई समझेगा तो देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस चुनाव के बाद आप लोग डिसीजन लेंगे। तो इस चुनाव में आप पार्टी के लिए चंपई सोरेन के लिए प्रचार में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? पार्टी जो आदेश करेगी। तो पार्टी का तो आदेश हो ही गया कि चंपई सोरेन उम्मीदवार है और आप वहाँ के। भाई मेरी जगह कोई ना कोई काम तो देगा ना भैया। भाजपा में कोई अपने से मुड़ी नहीं लगा देता है कि मैं वहाँ जाकर प्रचार करूँ। भाजपा में पार्टी तय करती है जी कि आपको यहाँ प्रचार करना है, आपको इस क्षेत्र में प्रचार करना है, आपको एक बूथ में प्रचार करना है, कोई विधानसभा में, तो वो तय करेगी। जिम्मेवारी तय होगी तो हम लोग। चलिए ठीक है।
ठीक है, चलिए आपकी बातों से जरूर ये जाहिर हो रहा है कि आप थोड़े से मायूस जरूर हैं लेकिन हतोत्साहित नहीं हैं। और आपने ये भी बताया कि पहले भी कई बार टिकट मिलते मिलते रह गया है तो उसके अभ्यस्त भी हो चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप जो इतनी कुर्बानी दे ये रहे हैं हमको उसका। लगता है कि झारखंड में ये शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये 7वां बार है। नहीं, ठीक ये है। मेरे साथ ये 7वां बार मेरे साथ इस तरह का घटना है। अब एक सवाल और, चूंकि क्लोजिंग कर रहे थे हम लेकिन आपने बोला तो, लेकिन आपके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे दर्जनों हैं लोग जो टिकट की उम्मीद वाले बैठे थे। और आपके जी यहाँ से ही बात करें तो गणेश महाली भी पिछली बार चुनाव लड़े थे जी और लेकिन उनको भी नहीं मिला टिकट। तो जी। तो आप पहले और आखिरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट की उम्मीद थी और उनका टिकट कट गया। गणेश माली जी को 2 बार टिकट मिल चुका है, ये बात नहीं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो मिल 2 चुका बार है। चुनाव भाजपा से लड़ चुके हैं। जी हाँ। रमेश हांसदा नॉट अ सिंगल टाइम चुनाव नहीं लड़ पाया है। ठीक है, फर्क है। आपको मौका भी नहीं दिया गया है, जरूर ये बात बिल्कुल सही है। चलिए हम कई लोग उम्मीद। कई बार लड़के हार गए हैं। रमेश हांसदा ने आजमाया भी नहीं, चुनाव लाइन में ही है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि आप भी चुनावी राजनीति में आपको भी पार्टी भरोसा जताएगी और हम लोग भी सदन में देखेंगे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जी धन्यवाद।